मेटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को नॉर्थ बंगाल में सिर्फ 15 से 18 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जा सकती हैं। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ रहा है। मेटराइज के मुताबिक बीजेपी यहां अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। वहीं बात वर्धमान बीरभूम इलाके की करें तो एग्जिट पोल में यहां बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। मेटराइज के एग्जिट पोल के हिसाब से वर्धमान बीरभूम की 57 सीटों में से टीएमसी को 26 से 32 और बीजेपी को 25 से 30 सीट मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। वहीं नतीजों से पहले सीएम ममता बनर्जी का पारा हाई है। हालांकि वो भी दावा कर रही हैं कि 4 मई को चौथी बार टीएमसी ही सत्ता में वापसी करेगी। I'm sorry, I have never seen this type of thing because in my life I'm fighting my election since 1984 and this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে, but I have never seen this type of democracy. But instead of that I'm saying victory is here and Trinamool is winning. एकदम जीतছে। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल में इस बम्पर वोटिंग के जरिए बदलाव का इशारा मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में ममता दीदी और सुवेंदु दादा में से किसकी जीत का दावा सही साबित होगा। क्या एग्जिट पोल के नंबर्स एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? जवाब के लिए 4 मई तक का इंतजार करना होगा। बंगाल में इस बार लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी जीत दिखा रहे हैं। केवल पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बंगाल में टीएमसी की वापसी एक तरीके से दिख रही है। अगर सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालो तो बंगाल में इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। दीपिका बिल्कुल, और हम आपको एक एक करके सभी एग्जिट पोल जो हैं उनके आंकड़े बताते हैं। मेट्राइज के हिसाब से टीएमसी को 125 और 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं बीजेपी बढ़त बनाते हुए 146 से 161% बीजेपी के खाते में और पीपल्स पल्स में टीएमसी को ज्यादा सीटें यानी कि 177 से 187 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 95 से 100% और अदर्स के खाते में अगर देखें तो 1 से 4 सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। पी मार्क की बात करें तो 118 से 138 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं। वहीं बीजेपी को 150 से 175 सीटें, अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर पोल डायरी की बात करें तो 99 से 127 सीटें टीएमसी को मिलती हुई दिख रही हैं और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 142 से 171 सीटें लेते हुए इस बार नजर आ रही है। तो कांटे की टक्कर दीपिका ये है। बिल्कुल कांटे की टक्कर और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पहले फेज की तरह ही बंगाल ने दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे फेज में बंगाल में करीब 92% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे फेज में बंगाल के 7 जिलों में 92.67% मतदान हुआ है और पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई है और दोनों ही फेजेस को अगर मिलाकर के देखें तो 92.87% वोटिंग यहां पर हुई है। चुनाव आयोग ने डिटेल में बंगाल में वोटिंग के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं और ऐसे में अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग के आंकड़े तो पहले फेज में 152 सीट, कुल सीट 294 सीट है बंगाल में। और अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत भी काफी ज्यादा बढ़ा है, 92.47%। ये पूरा वोटिंग प्रतिशत है इस बार का। और बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान करने वाले पुरुष से भी ज्यादा महिलाएं नजर आई हैं। जो महिलाएं वोटर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में वोट किया है। पुरुष वोटर्स भी बढ़ चढ़कर के इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हुए नजर आए और यही वजह है कि दोनों ही फेजेस को अगर मिलाकर के देखें तो पश्चिम बंगाल में बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। 92% से भी ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। पहले फेज में 152 सीट्स थी जिसमें पुरुष वोटर्स 1.84 करोड़ थे, महिला वोटर्स 1.57 थी और वोटर परसेंटेज की बात करें तो 92.67% वोटिंग हुई है। बंगाल में जब जब इस तरह की रिकॉर्ड वोटिंग होती है तब तब सत्ता का परिवर्तन ही हुआ है। इससे पहले 2011 में हमने देखा रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, तब बंगाल में 84.72% वोटिंग हुई थी। ईशा
बिल्कुल। और अगर आप 2011 की बात करें तो 2011 में जो वोटिंग हुई थी वो 84.72% हुई थी। तब लेफ्ट आ रहा था और ममता जो है, ममता की सरकार बनी थी और ममता जीती थी। और अब 2026 की बात करें तो 92.87% तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल इस वोटिंग परसेंटेज के बाद ही सामने आ जाता है कि क्या इस बार बीजेपी आने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो ये साफ हो ही गया है, लेकिन वोट परसेंटेज ने दीपिका ये साफ कर दिया है। बिल्कुल। 2011 में हमने देखा था जब वोटिंग ज्यादा हुई थी तो ममता बनर्जी आई थी, लेफ्ट की वहां सरकार थी, वो हार गई थी। अब यही हो रहा है कि 2026 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है तो क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि